तक सीमित मुद्दा नहीं रह गई है। हकीकत यह है कि दशकों से जारी अवैध खनन ने अरावली को भीतर तक खोखला कर दिया है और अरावली को बचाने में दोनों ही सरकारें, कांग्रेस और बीजेपी, गंभीर रूप से विफल रहीं। देखिए। अवैध खनन से छलनी हुई अरावली, अवशेषों में सिमटी पहाड़ियां, हजारों करोड़ का राजस्व, मिट न जाए सर्वस्व। अरावली केवल पत्थरों की श्रृंखला नहीं, यह थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है। पूर्व के उपजाऊ मैदानों और पश्चिम के रेतीले इलाकों के बीच का संतुलन है। 20 से अधिक वन्य जीव अभयारण्यों का आधार है। राजस्थान में पाई जाने वाली पक्षियों की लगभग 90% प्रजातियों का बसेरा अरावली में है। वनस्पतियों, सरीसृपों और उभयचरों की सैकड़ों प्रजातियां इसी पर्वत श्रृंखला पर निर्भर हैं। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान के अंदर होता है, जो लगातार दोहन की वजह से खत्म होता जा रहा है। कभी अरावली 720 किलोमीटर से ज्यादा की मानी जाती थी, अब इसका दायरा 700 किलोमीटर के अंदर माना जा रहा है। सत्ता में चाहे कांग्रेस रही या बीजेपी, अरावली हर साल अवैध खनन से जख्मी होती रही। विपक्ष में रहते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन सत्ता में रहकर संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने में दोनों ही सरकारें गंभीर रूप से विफल रही हैं। आगे की कहानी आंकड़ों की जुबानी। पिछले 5 साल के आंकड़े 2020 से 2025 दिसंबर तक 27,693 अवैध खनन के मामले आए। सिर्फ 11% मामलों में FIR दर्ज हुई। भीलवाड़ा में 4,838, जयपुर में 4,261 सबसे अधिक प्रभावित जिले रहे। अवैध खनन से खतरा हुआ तो जल, जंगल, जमीन की फिक्र करने वाले अदालत भी गए। अदालतों ने चेतावनी भी दी, लेकिन लापरवाही बदस्तूर जारी रही। ये बात और है कि आज जब अरावली को लेकर सियासी पारा हाई है, तो दोनों प्रमुख दलों में एक दूसरे को दोषी ठहराने की होड़ मची हुई है। आज भी भीलवाड़ा हो, भरतपुर हो, झुंझुनू हो, अलवर हो, माफिया बेखौफ होकर के अवैध खनन कर रहे हैं। सरकार कान में रुई देकर के बैठी है। 2 साल में अरावली के क्षेत्र में 10,966 प्रकरण दर्ज किए गए। 1,136.78 करोड़ रुपए वसूल किए गए। 1,002 FIR दर्ज की गई और 300 लोगों की गिरफ्तारियां की गई और 10,616 वाहन जब्त किए गए। अब कांग्रेस के मित्र क्या जो हमने आंकड़े पेश किए हैं, वो आंकड़े उनकी 5 साल की सरकार में भी अगर पेश कर सकते हैं क्या? सियासत अपनी जगह, लेकिन सवाल यही है कि जब सालों से अवैध खनन खुलेआम चलता रहा, तब सरकारें क्या कर रही थी। आंकड़े बताते हैं कि कानून तो मौजूद था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति और सख्त अमल की भारी कमी रही। अरावली के इस अवैध खनन को रोकने के लिए जरूरी है कि पिछले आंकड़ों पर गौर करते हुए नई कोई नीति बनाई जाए और परिभाषा को लेकर के जो बहस शुरू हुई है, इस बहस से पहले अवैध खनन को रोकने के लिए कोई बहस की जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।